लक्ष्य तक कैसे पहुँचे, जाने श्री कृष्ण जी से। जीवन में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य हमारे जीवन का उद्देश्य और प्रेरणा बनता है, लेकिन अक्सर हमें ये समझ नहीं आता कि उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सही मार्ग क्या है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। 1. धर्म के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्म करना है। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। इसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना सफलता का पहला कदम है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके फल पर। कई बार हम अपने कार्यों को करते समय फल की चिंता में उलझ जाते हैं। इससे हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। यदि हम अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर केंद्रित करें और फल की चिंता छोड़ दें तो सफलता अपने आप मिलेगी। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे प्रयासों को मजबूत करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। 3. स्वयं पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्जुन जब युद्ध लड़ने में असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मबल प्रदान किया। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति में अनंत शक्तियां होती हैं। यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास हमेशा आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। 4. समता का भाव रखें। श्री कृष्ण ने गीता में समानता का भाव का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, अर्थात हमें अपने जीवन में मित्र और शत्रु, मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं जो हमें विचलित कर देती हैं, लेकिन यदि हम संभाव अपनाते हैं तो हम इन परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें हमारे लक्ष्य पर स्थिर रहने में मदद करता है। 5. संघर्ष से न भागें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये स्पष्ट रूप से समझाया कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। युद्ध से भागने का अर्थ है अपने कर्तव्यों से भागना। उन्होंने कहा, उद्धरिदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत्, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष अवश्यंभावी है। यदि हम हर कठिनाई से भागने की कोशिश करेंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संघर्ष को स्वीकार करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। 6. ध्यान और योग का अभ्यास करें। गीता में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को भी बताया है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि ध्यान और योग से मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। योग और ध्यान न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें तनाव मुक्त भी रखते हैं। इससे हमारी क्षमता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। 7. साहस और धैर्य रखें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि साहस और धैर्य के बिना किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। अर्जुन को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर आता हूँ। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो कठिन समय में भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हमें साहस और धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। 8. अहंकार का त्याग करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यों का श्रेय स्वयं लेने के बजाय ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हम विनम्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 9. संगति का ध्यान रखें। गीता में श्री कृष्ण ने संगति के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की संगति का प्रभाव उसके विचारों और कार्यों पर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक केंद्रित रहते हैं। 10. निरंतर प्रयास करें। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कर्म की निरंतरता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। यदि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं और बिना रुके काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए हैं।
गीता में दिए गए उनके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि हम श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्कि जीवन को भी सफल और सार्थक बना सकते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय इन उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कि कैसे आपकी कठिनाइयां दूर होती हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो देखने का आनंद लें। सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने का मौका मिलता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।